हेलो दोस्तों, और मैं हाजिर हूँ अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 एपिसोड 5 के साथ। अगर आप लोगों ने एपिसोड 4 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज़रूर देखें। एपिसोड 4 में हमने देखा था कि तोख्तमिश ओरुल पे हमला कर देता है। अर्तुगरुल और उनके जाबाज उस जासूस को साइमन के बाजार से छुड़ा लेते हैं। अर्तुगरुल को उनके दुश्मन का नाम पता चल जाता है और इधर साइमन और अर्तुगरुल दोनों लोग आगे क्या करना है उसके बारे में अपने साथियों के साथ मशवरा कर रहे होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एपिसोड 5। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 5। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि ओरुल साइमन से मिलने आता है। साइमन वहाँ एक हार लेके बैठा होता है और साइमन ओरुल से कहता है, इस दुनिया से तोख्तमिश की रवानगी ने मुझे बहुत खुश किया है। कोई भी हमें हमारे संदूक चमकते धमकते सोनों से भरने से नहीं रोक सकता। और ओरुल साइमन से कहता है कि इस बार आधा आधा नहीं। साइमन पूछता है क्या मतलब, और ओरुल साइमन से कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि तोख्तमिश ऐसे निकल गया जैसे दूध से बाल, लेकिन तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा जब तक बाबा की नज़र में मैं पहले की तरह नहीं हो जाता। और साइमन से कहता है कि बाजार का हक 10वां हिस्सा लो और रास्ते से हट जाओ। साइमन उसे जवाब देता है, तुमने जो किया उसके बाद तुम्हारे बाबा की नज़र में तुम्हारी इमेज पहले जैसा होना नामुमकिन है। और उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं। ओरुल थोड़ा गुस्से में आ जाता है। साइमन उससे कहता है पुरसुकून रहो, और साइमन उसे एक हार देता है और कहता है चोल्पना खातून इस हार से बहुत खुश होंगी। और इधर दूसरी तरफ शानदार कबीले में हम देखते हैं कि अलियार कबीले में पहुंच जाता है। वहां पहुंच के वो अपने बाबा से मिलता है। तभी उसकी नज़र तोख्तमिश की लाश पर पड़ती है। वो पूछता है बाबा क्या ये तोख्तमिश साहब नहीं है? और वो कहता है क्या हुआ बाबा, किसने मारा इन्हें? तभी चोल्पना उसे जवाब देती है, इसे इसकी गद्दारी की सजा मिली है। अलियार कहता है कैसी गद्दारी? तो उसके बाबा उसे बताते हैं कल इसने मुझे और तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की। अलियार कहता है ये कैसे मुमकिन है बाबा, ये आपके भाई थे, आपके साथी। उसके बाबा से जवाब देते हैं बेटा लगता है भाई की गद्दारी मेरे नसीब में थी। और चोल्पना से जवाब देती है ओरुल साहब ने इसे इबरत के लिए यहाँ छोड़ दिया है। अलियार कहता है बाबा रूह जिस्म की अल्लाह की तरफ से अमानत है, अगर आप सजा देना चाहते हैं तो आप रूह को दें न कि जिस्म को। बाबा अगर आप इजाजत दें इन्हें गुस्ल देकर दफन किया जाए जो हमें ज़ेब देता है। और कहता है आपको अपना इंतकाम भी जायज़ तरीके से लेना चाहिए, इंसाफ से। वो कहते हैं ठीक है बेटा, गुस्ल देने के बाद इसे जनाजे के बगैर दफन कर दो। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन और ओरुल बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ खालीने लेने वाइंस आता है। ओरुल उसे खालीने दिखाता है। वो कहता है मैं एक खालीन का 2 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन ओरुल मना कर देता है और कहता है मैं 3 सोने के सिक्कों से कम नहीं लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। और वो शख्स साइमन पे भड़कने लगता है और उससे कहता है मैंने अपना रास्ता तब्दील किया क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया। साइमन उससे कहता है चुप करो, मैं कोई हल निकालता हूँ। असला खां ओरुल से कहती है कि 3 सोने के सिक्के से आपकी क्या मुराद है? अगर हम खाली हाथ वापस गए तो हम बाबा से क्या कहेंगे? ओरुल उससे कहता है जिस चीज़ का तुम्हें पता नहीं उससे दूर रहो। तुम्हारा काम खालीने बनाना है और मेरा काम तिजारत करना। और कहता है तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं पागल हूँ कि इन्हें बेचे बगैर फिंस्तुन दुनिया जाने दूंगा? वो मेरे पास आएंगे और मुझे मेरे मुताबिक कीमत अदा करेंगे। और इधर दूसरी तरफ जानदार कबीले में अलियार तोख्तमिश को देख रहा होता है। उसे दिखता है कि उसकी बॉडी पे काफ़ी जगह खून जमा है, उसकी आंखें लाल होती हैं और उसकी ज़बान नीली पड़ गई होती है। तो उसे शक हो जाता है और वो कहता है कि आपको क्या पिलाया गया है? और इधर हम देखते हैं कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही बाजार में अपनी खालीने लेकर पहुंचते हैं। तभी उनका सामना ओरुल से होता है और ओरुल अर्तुगरुल से कहता है इस बाजार में रहना थोड़ा मुश्किल है। अर्तुगरुल उसे जवाब देते हैं वो अल्लाह है जो हमें रिस्क देता है। और कहते हैं बाजार के तजुर्बेकार ओरुल साहब असल जिंदगी में बचना मुश्किल है। और ओरुल उनसे कहता है मैंने जो कहा वो भूलना मत। और कहता है अपनी चीज़ों को किसी और को छीनने मत देना, और वहाँ से चला जाता है। और फिर अर्तुगरुल की बात असला खान से होती है। अर्तुगरुल उनसे कहते हैं कि हमने कबीले की सारी खालीने इकट्ठे कर ले आए हैं। असला खान उन्हें बताती हैं कि अंदर वेनिस मौजूद है और उन्हें बताती हैं कि अगर आप 3 सोनों के सिक्के फी खालीन से कम कीमत मांगते हैं तो आपकी खालीने बिक जाएंगी। अर्तुगरुल उनका शुक्रिया अदा कर वहाँ से चले जाते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन और वो शख्स अभी बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ अर्तुगरुल पहुँच जाते हैं। साइमन उससे पूछता है क्या चल रहा है? तो अर्तुगरुल बताते हैं मेरे पास मेरे कबीले की खातून के हाथ से बनी 100 खालीने हैं, मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ। वो शख्स कहता है आपको खुदा ने भेजा है। और अर्तुगरुल उसे अपनी खालीने दिखाते हैं
और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्तुगरुल का एक जासूस साइमन के एक आदमी पे नजर रख रहा होता है। उस शख्स को ये मालूम पड़ जाता है और वो सिपाही उसका पीछा कर ही रहा होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आकर उसे घेर लेते हैं और वो इस मौके का फायदा उठाकर धीरे से छिप जाता है और वो सारे शख्स उसी के आदमी होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन अर्तुगरुल से कहता है, ये ना भूले मेरे बाजार के भी कुछ कानून, मैं हर सौदे का 10वां हिस्सा लेता हूँ। अर्तुगरुल उसे जवाब देते हैं, पता है मुझे। और वो शख्स अर्तुगरुल की लाई हुई खालीनों को देखता है और बहुत खुश होता है और साइमन से कहता है कि ये खालीन बहुत अच्छी है, मैं इसे 30 सोने के सिक्कों में बेच सकता हूँ। साइमन अर्तुगरुल से पूछता है, आप कितना चाहते हैं? अर्तुगरुल कहते हैं, 3 सोने के सिक्के हर खालीन के, 100 खालीने हैं यानी 300 सिक्के। वो शख्स थोड़ी बहस करता है लेकिन फिर तैयार हो जाता है और अर्तुगरुल को 300 सोनों के सिक्के दे देता है। और साइमन फिर आता है, अर्तुगरुल उसे उसका हिस्सा दे देते हैं। और साइमन मारिया से पूछता है कि अर्तुगरुल को कैसे पता चला, तो मारिया बताती है कि असला खान ने ही बताया इन्हें। और अर्तुगरुल तुर्गुत को उन खालीनों के साथ फिस्तुनफिनिया जाने को कहते हैं क्योंकि रास्ते में डाकुओं का डर होता है। और इधर साइमन आके ओरुल को ये बात बताता है कि उसकी लालच के चक्कर में वेनिस को कालीनें दूसरी जगह से मिल गई। ओरुल पूछता है, किसने बेची? तो वो कहता है, अर्तुगरुल ने। ओरुल कहता है कि तुमने उसे बताया? साइमन ने उसे जवाब देता है, नहीं, ये तुम्हारी बहन का काम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरुल अर्तुगरुल के पास आता है और कहता है कि सुना है मैंने आपने अपनी सारी खालीनें बेच दी, आपने अपनी बहादुरी के साथ साथ सौदागरी का हुनर भी दिखा दिया। अर्तुगरुल ने उसे जवाब देते हैं, ओरुल साहब, आप जो कह रहे हैं मैंने याद रखा, मैंने खालीनें एक अच्छी कीमत पर बेची हैं। और फिर अर्तुगरुल वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ ओरुल का सिपाही आता है और ओरुल से कहता है, क्या हम इन्हें अजाब देने वाले हैं? ओरुल कहता है, ये एक ऐसा अजाब होगा कि इस बारे में हर कोई बात करेगा। और कहता है, तुम्हारी तलवारें अर्तुगरुल के हर सिपाही को काट दें और इनकी खालीनें आग में जल जाएं। और इधर दूसरी तरफ हम देख अर्तुगरुल के जाबाज कबीले ले जाने के लिए जरूरी सामान लदवा रहे होते हैं। तभी वहाँ मारिया आती और अपने साथ 2 सिपाहियों को लेके आती है और नूरगुल से कहती है कि ये दोनों सिपाही आपके साथ जाएंगे और कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम इन्हें महफूज रखोगे। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी बमसी तुर्गुत से कहता है, भाई ये तुमसे चाहती क्या है? और जाजा तुरैन भी अपनी जरूरत के सामान लेकर वहाँ पहुँच जाता है। तभी वहाँ अर्तुगरुल आते हैं और तुर्गुत उनसे मिलकर वहाँ से रवाना हो जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मारिया और साइमन बात कर रहे होते हैं। साइमन मारिया से कहता है, ओरुल खालीनें फिस्तुनफिनिया नहीं पहुँचने देगा। मारिया से जवाब देती है, जहाँ ओरुल बहुत लालची है वहीं सिपाही तुर्गुत बहुत मेहनती है। और कहती है, मुबारक रू इसकी मदद करे। साइमन कहता है, क्या बात है मेरी प्यारी बहन, तुम अपने ताकतवर जान में तुर्गुत को फंसाना चाहती हो? मारिया जवाब देती है, आप गलत है उस्ताद साइमन। और कहती है, मेरे जाल सिर्फ मेरे मुबारक मकसद के लिए है। साइमन कहता है, वो और उसकी खालीनें ओरुल की आग में जलेंगे और हम इनको एक दूसरे से लड़ता हुआ देखकर लुत्फ अंदाज होंगे। और साइमन मारिया से कहता है कि सुबह सवेरे काराचाइसर किले में चली जाना, हमारे काफी मुहाफिज इनकी तरफ इकट्ठा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम फिलिप के साथ जमा करने जाओ। और मारिया वहाँ से चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरुल अपने कबीले पहुँचता है और वहाँ पे तुकातमिश की लाश ना लटके देख गुस्सा होता है और पूछता है कि लाश कहाँ गई। एक सिपाही उसे जवाब देता है, अलियार साहब ने हटा दिया। और उससे कहता है कि इसे वापस लाकर लटका दो। वो सिपाही उसे जवाब देता है, अब बहुत देर हो गई, अलियार साहब ने इनकी मैयत को दफनाने के लिए तैयार कर दिया है। और वो गुस्से में खैमे के अंदर जाता है और हसला खान पे भड़क जाता है और वो गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला ही होता है। तभी अलियार उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लोग आपस में बहस कर ही रहे हो। तभी वहाँ पे उनके बाबा पहुँच जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? ओरुल कहता है, असला खान की वजह से मैं खालीनें नहीं बेच पाया। असला खान कहती है, जो कीमत तय हुई थी ये उससे ज्यादा कीमत पर खालीनें बेचना चाहते थे। और ओरुल को जवाब देती है, क्या आप अपनी गलती का हिस्सा मुझसे लेना चाहते हैं? ओरुल जवाब देता है, वो कीमत कम करवाएंगे इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा कीमत बताई और मेरा ख्याल था वो सिर्फ हमारी ही खालीनें खरीदेंगे। लेकिन असला ने सब कुछ खराब कर दिया। इसने अर्तुगरुल को बता दिया कि वेनिस खालीनें खरीदने आया है और उन्होंने तमाम खालीनें काइयों से खरीद ली। सरदार कहते हैं, तुम ये कैसे कर सकती हो असला? ओरुल कहता है, असलहान ने हमारी पीठ में चोरा घोंपा है बाबा। और जानदार साहब असला से नाराज हो जाते हैं और ओरुल कहता है कि अब मैं असलहान के साथ बाजार में काम नहीं करना चाहता हूँ, या तो मेरे साथ चौलपना होगी या फिर कोई और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ओरुल अपनी बीवी से कहता है कि इससे मुझे 100 खालीनों का नुकसान तो हुआ लेकिन मुझे असलहान से छुटकारा और तुम्हारा साथ हासिल हुआ। और ओरुल
अपनी बीवी से बताता है कि काय की कालीनें रास्ते में ही जल जाएंगी, अर्तुगरुल को भी नुकसान होगा। मैंने इस चरवाहे को कहा भी था मैदान में वापस चले जाओ, मगर इसने ना सुना। इसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और औरुल वो हार जो साइमन ने उसे दिया था चल्पना को देता है और उसे कहता है मुझ पर भरोसा रखना, तुम्हारी वफादारी और मेरी ताकत से चौधार इस मकाम पर जाएंगे कि जहां इसे होना चाहिए। और इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि अर्तुगरुल ढेर सारा अनाज लेकर कबीले में आते हैं। सारे कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अर्तुगरुल जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और सभी उन्हें दुआएं देने लगते हैं। और ऐमा खानम अर्तुगरुल से कहती हैं कि अब हमारे कबीले में अमन होगा। और हलीमा कहती हैं जैसे अम्मी जान ने कहा था, पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। और कहते हैं कि अल्लाह हमेशा आपको हमारे साथ रखे। और अर्तुगरुल उन्हें जवाब देते हैं जब तक तुम मेरे साथ हो पानी हमेशा अपना रास्ता बनाता रहेगा। और पूरे कबीले वाले बहुत खुश नजर आते हैं और सब अर्तुगरुल को दुआएं देते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुर्गत एक जगह रात में ठहरा होता है और वो अपने सिपाहियों से कहता है जब तुम खाना खा लो तो एक वक्त में सिर्फ एक आदमी सोएगा। आज रात अपनी आंखें खुली रखना, हमारे साथ जो सामान है वो बहुत कीमती है। और इधर दूसरी तरफ काई कबीले में हम देखते हैं कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ मिलकर मशवरा कर रहे होते हैं और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।